पटना के एक होटल में पॉलिटेक्निक की एक छात्रा जो एग्जाम देने आई थी अपने पिता के साथ, उसके साथ कुछ दरिंदे गलत करने का प्रयास करते हैं। अभी उस छात्रा के पिता हमारे साथ हैं और हम लोग जेपी गंगा पथ पे हैं। डीजीपी साहब से मिलके आए हैं ये, और एसपी साहब से भी मिलने गए थे। अब इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी लड़ाई कहां तक पहुंची और पटना में बेटियां कैसे सुरक्षित होगी, बिहार में बेटियां कैसे सुरक्षित होगी, और उसके लिए ये क्या प्रयास कर रहे हैं, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये क्या प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके साथ छाया की तरह खड़े रहने वाले बरबीघा के शंकु सिंह हमारे साथ हैं। इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर किसी के पीछे एक मजबूत आदमी का खड़ा होना जरूरी होता है। अगर नहीं खड़ा होता है तो फिर ये सिस्टम, ये सरकार किसी को भी कुचल देता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक आपका लड़ाई कहां तक पहुंचा है। अभी तक लड़ाई सर, जैसे कि वो 3 गो पकड़ा है, एगो जो रूम में घुसा था सो, हाँ। और 2 गो, एक मैनेजर और एक और घुसा है। लेकिन होटल का मालिक का सर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाया। हाँ। एक भी होटल का मालिक का गिरफ्तारी नहीं हो पाया। हम चाहते हैं सर होटल का मालिक गिरफ्तार हो। होटल पे बुलडोजर चला है कि नहीं? नहीं चला है। हम चाहते हैं सर होटल मालिक ही करवाता है सबका। हाँ। होटल मालिक पे कार्रवाई होना चाहिए। वो तो 2 गो मैनेजर है, एगो जो आरोपी था उसको पकड़ के भेज दिया गया। उसके बाद वो होटल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों को क्यों पकड़ा गया है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें आपको दिखाई गई है कि नहीं दिखाई गई? ना, हमको कुछ नहीं दिखाया गया सर। अब जरा सोचिए, इनके साथ गलत हुआ है, होटल का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग इनको दिखाया जाना चाहिए, तब तो ये बताएंगे कि भाई ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था। अभी तक इनको सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया गया है। पटना का सरकारी सीसीटीवी 80% खराब है। पटना का प्राइवेट होटलों में जो सीसीटीवी है वो जब जरूरत पड़ता है तो सारा का सारा खराब होता है। कब तक इनके साथ खड़ा रहिएगा आप? अंतिम तक, जब तक ये इस लड़ाई में खड़े हैं तब तक मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, पटना में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल। अब जब एक बाप के सामने एक बेटी को खींचा जा रहा है तो आप इसे समझ सकते हैं कि पटना की बेटी कितना सुरक्षित है। तो मैं तमाम गार्जियन से ये आग्रह करता हूं कि जिस तरह एक बेटी के लिए अपने पिताजी ने क्या साहस दिखाया, तमाम गार्जियन से यही आग्रह है कि आप भी अपनी बेटी की सुरक्षा का जिम्मेदारी लें और इनके जैसा पिता बनने का कोशिश करें। अगर ये चाहें तो आज का आज वो जो सिस्टम, वो जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग 25-50 लाख रुपया दे देंगे और ये शांति से अपनी बेटी का भविष्य उस पैसा से बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सरकार और सिस्टम के आगे नहीं झुकेंगे, हम अपनी बेटी को सुरक्षित करेंगे, साथ में बिहार की हजारों लाखों बेटियों को सुरक्षित करेंगे। और जब से ये मीडिया में बोलना शुरू किए हैं तब से पटना के होटलों में अब गड़बड़ी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारे होटल संचालक डरे हुए हैं, और जहां पे देह व्यापार होता था पटना के होटलों में, वो सारा का सारा होटल अभी बंद करके होटल का मालिक फरार है। लोग सारा का सारा। सरकार को क्या क्या नियम लगाना चाहिए? सरकार के जैसे सर जो व्यवस्था होता है, आप होटल में कोई कैसो यो नहीं पैसे जाता होगा, उसका तो एंट्री होता होगा सर। जिस रात हम पैसे थे सर, उस रात मेरा भी एंट्री नहीं था। जो लड़का मेरे रूम में पैसा, उसका भी एंट्री नहीं था। सीसी कैमरा वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको जब हम बोले कि हमको सीसी कैमरा दिखाइए कि कैसे आया था, किसके साथ आया था, तो बोला कि सीसी कैमरा सब खराब है। डीजीपी साहब से जब आप मिले तो डीजीपी साहब ने क्या बोला? डीजीपी साहब बोले कि आश्वासन दिए कि नहीं, मालिक पर भी कार्रवाई होगा, बहुत जल्दी कार्रवाई होगा मालिक पे। हाँ। होटल पे कार्रवाई के लिए क्या बोले? बोले होटलों पर कार्रवाई होगा। हाँ, होटलों पर कार्रवाई होगा। और एसपी साहब या एसएसपी साहब के पास आप गए थे तो उन्होंने क्या बोला? वो भी आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगा। होगा कार्रवाई। और जो आपके केस के आयु हैं, थाना प्रभारी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सब भी बोल रहे हैं कि और हम आती कर रहे हैं, सबको पकड़ के भेजेंगे। और होटल के आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं? होटल के आसपास के लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से ऐसा व्यवस्था हो रहा, कितना बार प्रशासन को इसका जानकारी दे के रखे हुए थे, लेकिन सर हमको जानकारी नहीं था जी यहाँ क्या हो रहा है। वो बोलता है कि यहाँ पर सब प्रशासन के सम्मिलित ही कारोबार हो रहा था। प्रशासन कई बार इसका शिकायत मोहल्ला वासी कर चुका है। कई बार शिकायत मोहल्ला वासी किया है? हाँ, रिपोर्ट देखिए सर, वहाँ का ग्रामीण भी बोल रहा है।
अच्छा, गांव गए थे आप, गांव के लोग क्या बोल रहे थे? गांव तो सर गए थे, बोले कि तुम बहुत साहस कम किया, तुम तो चुपचाप उठता सुबह हम घर चल आता, कोई जानबो नहीं करता तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो बहुत साहस का काम किया है। हाँ जाओ लड़ो, तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे, जाओ। गांव के लोग कह रहे हैं। हाँ बोले जाओ तुम लड़ो, हम और तुम्हारे साथ गांव लड़ेंगे। के लोगों, याद रखो, अगर आप लोग इनका साथ नहीं दोगे ना तो कल आपकी बेटी पटना में आएगी, मुजफ्फरपुर में जाएगी, बेगूसराय में जाएगी, पूर्णिया में जाएगी, कटिहार में जाएगी, बेतिया में जाएगी, मोतिहारी में जाएगी, गया में जाएगी, बक्सर में जाएगी, आरा में जाएगी, सासाराम में जाएगी। सुरक्षित है आपकी बेटी? अगर सुरक्षित नहीं है तो इनका साथ दीजिए। सर जिस रात को हमको हमारे साथ घटना घटा, सुबह में हम उठते वहां से चल जाते, परीक्षा दिलाते, घर चल जाते, ये सब कोई नहीं जानता मेरे साथ क्या घटना घटा, हुआ कि नहीं हुआ क्या नहीं, हम किसी को बोले तब न जाना। तो हम तो चुपचाप घर जा सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि जो घटना मेरे साथ आज घट गया, इससे पहले भी यहाँ घटता होगा और आगे भी घटेगा अगर हम चुपचाप चले जाएं। इसलिए हम इस मुद्दा को दबाए नहीं और उठाए कि ऐसा और किसी माने समाज के साथ, बिहार के बेटी के साथ ऐसा आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम तो चुपचाप घर जा सकते थे, कोई जानबो नहीं करता मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ। आप दिनकर की भूमि से आते हैं जी। और मैं सिर्फ बेगूसराय के लोगों से नहीं कहना चाहता हूं, मैं पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इनका साथ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर एक महिला है, एक बेटी है, एक बच्ची है और वो बिहार में सुरक्षित हो तो साथ इनके खड़ा होना होगा। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ये लापरवाही सिस्टम की है, ये लापरवाही किसी विधायक, सांसद या मंत्री की नहीं है, लेकिन अब इस लापरवाही के खिलाफ अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया इस परिवार का तो फिर सरकार की भी लापरवाही कहलाएगी। तो अगर पटना में उस होटल पे बुलडोजर चलता है तो यकीन मानिए अगला 2-3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक पटना के किसी भी होटल में किसी भी लड़की का चीख पुकार नहीं निकलेगा, यकीन मानिए। और ये करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल। ये अगर हमारे मुख्यमंत्री जी उस होटल पे बुलडोजर चलाते हैं तो ये बिहार में एक मैसेज जाएगा कि आगे से किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो हमारे होटल पे ही बुलडोजर चलेगा। तो मैं सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं, अभी मौका है आपको दिखाने का कि हम मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं तो हमको क्या करना है। अब बुलडोजर कहानी तो चल रहा है, लेकिन एक बुलडोजर आप यहाँ पे चलाते हैं एक बेटी के लिए तो लाखों बेटियां इससे सुरक्षित हो जाएगी। और देखिए, पूर्णिया में घटना होता है, अलग जाति की बेटी रहती है, पटना में घटना होता है, अलग जाति की बेटी रहती है, हॉस्टल में घटना होता है, अलग जाति की बेटी रहती है, होटल में घटना होता है, अलग जाति की बेटी रहती है, गया में घटना होता है, अलग जाति की बेटी रहती है। ये दरिंदा जात पूछ के नहीं लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, ये दरिंदा जात पूछ के लड़कियों के साथ गलत नहीं करते हैं, ये दरिंदा हैं और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और उस होटल की सारी जानकारी सरकार के पास भी है, उस होटल की सारी जानकारी थाना के पास भी है और वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं कि यहाँ पे गलत होता था, गलत होता था, गलत होता था। तो अभी तक होटल संचालक का नाम आउट क्यों नहीं किया गया है? तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप ने क्या वीडियो बनाया था, क्या नहीं, किसी को पता नहीं चला। मनीष कश्यप का खाता तक का डिटेल्स पूरा बिहार को और पूरा देश को बता दिया गया। वो होटल किसका है अभी तक क्यों नहीं बताया जा रहा है? कौन सा आदमी का होटल है? कौन कौन से लोग उस होटल में मिले हुए हैं? उतना बड़ा होटल है, बहुत बड़ा होटल है। कितने मंजिल का होटल है वो? होटल सर कम से कम 10 करोड़ का होगा, उतना बड़ा होटल है। हाँ उतना बड़ा होटल है, उसका मालिक भी बहुत बड़े बड़े आदमी है, तब नहीं इतना दिन हो गया उस पे कुछ हो कहाँ रहा है, बहुत पैसे वाला वो सब आदमी। और आपको सुरक्षा मिला कि नहीं अभी? हाँ कुछ नहीं मिला, भैया के शरण में है, भैया साथ में है, घूमते हैं। हाँ हमको तो कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। आपको तो धमकी भी मिला था? धमकी तो सर मिलवे किया था कि तुम कहाँ क्या फेरा में पड़ रहा है, पटना में रोजे इतना होता है, निकल जाओ घर, कुछ पैसा उसा ले लो, चल आ जाओ घर से। ये देख रहे हैं इतने सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, ये देखिए हौसला है उसी सब देख के ना। बहुत आदमी हमको फोन कर रहे हैं कि तुमने साथ हम तन मन धन से साथ है, तुम पीछे मटत तो तुम काम बढ़िया जो काम किया है बढ़िया है, करो, हम करते रहेंगे सर, पीछे हटने वाले चाहे कितना फोन के धमकी दे कुछ करे उससे हम डरेंगे नहीं। हम बेगूसराय से पटना आइबे करेंगे, वो उतना बड़ा आदमी है तो खून करा देगा मेरा, और क्या करेगा हम, लेकिन केस छोड़ थोड़ी देंगे। अभी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? मंत्री उनसे मिले थे,
अशोक चौधरी जी से। अशोक चौधरी जी से क्या बोले अशोक चौधरी? आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगा, उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगा। हाँ आश्वासन दिए। हाँ, आश्वासन दिए। तो वो तो आपके क्षेत्र के नेता नहीं है? नहीं नहीं है। आपके क्षेत्र के नेता कोई मिले कि नहीं अभी तक? हमारे क्षेत्र का नेता गिरिराज सिंह है, लेकिन फोन से बात किए थे, उसके बाद कोई संपर्क नहीं किए। कुछ नहीं। आपके यहाँ के विधायक अभिषेक आनंद जी हैं, हाँ। वो भी फोन से किए थे, हाँ। क्या हाल है, बस इतना पूछे। उसके अलावा कुछ नहीं। उन लोगों की परिवार के सदस्य सुरक्षित है? हाँ, बड़ा बड़ा नेता है, उनका क्या है, सुरक्षित ना है। बिहार में कभी किसी नेता की बेटी के साथ कोई छेड़खानी करता है क्या? या कोई नेता का परिवार के साथ कोई गलत करता है क्या? नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके घर की महिलाएं सुरक्षित हो तो अरवा उसना चावल से थोड़ा ऊपर उठिए, और हो सके तो अब इनके लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग अपनी अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाइए, अपने अपने घर की महिलाओं के लिए आवाज उठाइए। महिला सुरक्षा की बात की जाती है, 33% आरक्षण की बात की जाती है। बिहार में सरकार में बहुत सारी महिला नेत्री हैं, बंगाल में जाके कहती हैं डर लगता है, केरल में जाके कहती हैं डर लगता है। बिहार में वो महिला नेत्री आप लोगों से संपर्क की कि नहीं किया? कोई नहीं, कोई भी नेता या कोई महिला नेत्री भाजपा की जो दिन रात ढिंढोरा पीटती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किन्हीं एक ने भी, ऐसा नहीं है कि हर कोई लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन किन्हीं के द्वारा कोई कॉल नहीं आया है सहानुभूति के लिए कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। अब इस नारा से क्या साबित होता है कि आप अपने प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ ये नारा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है इस नारा का मतलब। आपको अगर इस नारा का कुछ मतलब होता तो आप इस बेटी के बाप के साथ खड़े होते। और इतना अच्छा आप ये जो प्रोपगंडा चलाते हैं, अभी तो बहुत अच्छा मौका आपके पास था कि एक पिता के साथ खड़ा होते, पूरा बिहार आपके साथ खड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कोई किन्हीं लोगों ने, एक अशोक चौधरी जी के पास में इनको ले गया था, उन्होंने तुरंत आईजी को फोन किया और उसी दिन 2 घंटा के अंदर उनके रिसेप्शनिस्ट को और उनके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी किन्हीं के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया है। अशोक चौधरी जी इसमें काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। जैसे ही मैं गया, धन्यवाद है अशोक चौधरी जी इस प्रकरण के लिए आपको, जो आप इतना अच्छा काम किए हैं। हालांकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं, लेकिन जो अच्छा करता है उसके बारे में भी बोलते हैं। और मैं बिहार की उन महिला नेत्रियों से मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में बहुत डर लगता है ना, तो थोड़ा सा एक रिपोर्ट निकाल के देखिए ना कि ज्यादा लड़कियां सुरक्षित कहाँ हैं, बिहार में कि बंगाल में। निकाल के देखिए। बंगाल जाके भाषण दे देती हैं आप लोग, केरल में जाके भाषण दे देती हैं, और बिहार में पटना में है ये, और पटना में इन्हीं का टैक्स के पैसा से आप लोगों को आवास मिलता है, इन्हीं के टैक्स के पैसा से आप लोगों को सैलरी मिलता है, गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए पैसा मिलता है, गाड़ी मिलता है, और इन्हीं से आप लोग आके नहीं मिली है। बिहार का कम से कम 5 को महिला नेत्री आके मिलती तब तो समझ में आता। राज्यसभा सदस्य भी है बहुत सारी महिला नेत्री, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी है, और कोई आके नहीं मिला। किसी ने फोन किया महिला नेत्री? नहीं, कोई नहीं फोन किया। कोई नहीं फोन किया। अब मैदानता और वेदांता में फर्क नहीं पता रहेगा तो भाई तो नहीं आएगा लोग, बंगाल में जाके भाषण देगा लोग, यहाँ नहीं आएगा लोग। क्या लगता है कि क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे में अगर सरकार इस मामले में अगर उस होटल पे बुलडोजर चला देती है, उस होटल के तमाम मालिकों को जेल के अंदर पहुंचा देती है, तो तभी मैं समझूंगा कि बेटियां के लिए सरकार कुछ कर रही है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ सब ये ढकोसला है। अच्छा, डीजीपी साहब से जब मिले तो क्या लगा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। जैसे ही मैं इनको लेके वहां पहुंचा, उन्होंने बैठाया, पूछा क्या क्या बात है, मैंने सारा कुछ बताया। तुरंत उन्होंने जो वहां के एएसपी हैं जो इस केस का सुपरविजन करेंगे, उनको तुरंत कॉल किया लाउड स्पीकर ऑन करके, और उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पास आए हुए हैं और होटल के मालिक का नाम एफआईआर में अभी तक नहीं पड़ा है, आप इनको मैं भेज रहा हूं, आप तुरंत केस का सुपरविजन कीजिए और सभी को नेमिट करके जेल के अंदर भेजिए। ये कह रहे हैं कि होटल के मालिक का नाम एफआईआर में होना चाहिए, एफआईआर का नकल कॉपी निकल जाता है, और अभी तक होटल के मालिक का नाम एफआईआर में होगा कि नहीं होगा, होटल के मालिक का नाम भी लोकल थाना इनको नहीं बता पा रहा है। अब जरा बताइए, लोकल थाना क्षेत्र को उतना बड़ा होटल के मालिक का नाम तक नहीं पता है, कैसे पटना सुरक्षित होगा? बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो महिला है, जो बेटी है, वो सुरक्षित हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
दूर तक पहुंचाइएगा और सरकार और सिस्टम से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन उठाएगा। आखिरी में आप बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बिहार के लोगों को क्या कहेंगे, बिहार को सर हम क्या बोले, हमरे साथ तो जो घटना हुआ रात में हुआ, हम सुबह में चल जाते, कोई नहीं जानता। हम तो बिहार के बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरा घटना तो हम सुबह में उठते, परीक्षा दिलाते, घर चल जाते, कोई नहीं जानता। लेकिन हम तो मामला बिहार के बेटियों के लिए उठाए कि आगे ऐसा घटना किसी के साथ ना घटे। अभी जो आपकी बेटी है जी, उसका मेंटल कंडीशन कैसा है? खराब है सर, खराब है उसका, बढ़िया थोड़ी है। उसको घर छोड़ दिए, चला है हम पटना।